वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्टिंग कवर कर ली और ह्यूमन फैक्टर्स भी। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के यूनिट 3 का लास्ट वीडियो होगा हमारा, जिसमें टॉपिक है मोटिवेशन। और भाई देखो, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, हेंसबर्ग की मोटिवेशन थ्योरी या फिर थ्योरी XYZ, इन तीनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। MBA में भी तुम्हें इनसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन का मतलब होता है इंस्पायरिंग पीपल, किसी भी गोल के लिए, किसी भी टास्क के लिए, कुछ भी काम करने के लिए इंस्पायर या फिर परसुएड करना, ठीक है, राजी करना या फिर इम्पैक्ट डालना, ठीक है। तो बेसिकली अभी देख लो कि मोटिवेशन की प्रोसेस, नेचर और सिग्निफिकेंस। प्रोसेस देख लो बेसिक। सबसे पहले एक मोटिवेशन को फाइंड करना, फाइंड अ मोटिव, ठीक है, कि वजह क्या है, ठीक है, तुम्हारा मोटिव क्या है, फाइंड योर वाई, विजन को फाइंड करना, ठीक। देन उसके बाद है हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूटिंग बिहेवियर। अब उसके रेफरेंस में बिहेवियर्स, चाहे सुबह उठना हो, चाहे तुम्हें बॉडी बनानी हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बॉडी बनानी है तो तुम्हें सोना है, 8 घंटे की स्लीप लेनी है, व्हाट्सएवर तुम्हारा वर्कआउट होगा, तुम्हारे सप्लीमेंट्स होंगे एंड डाइट बदलेगी, 4 to 5 मील्स अ डे होगा, ठीक है, व्हाट्सएवर जो भी कुछ तुमने अपना बिहेवियर कॉन्स्टिट्यूट किया। जब तुमने बिहेवियर कॉन्स्टिट्यूट कर दिया तो अब तुम्हें जो है गोल के लिए परसुएड करना, परसुएशन, ठीक है, राजी कराना है कि बस मुझे अब ये काम इस वक्त पे रोज़ करना है, इतना वर्कआउट करना है, गिव अप नहीं करना, ठीक है। एंड देन बस द प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है। तो ये कुछ 4 स्टेप्स हैं। अभी देखो कि नेचर, फिर से मैं वही बोलूँगी, यूनिवर्सल है। ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीबडी नीड्स मोटिवेशन, ठीक है, एवरीबडी नीड्स मोटिवेशन, किसी भी स्टेज पे, किसी भी रेफरेंस में। सो यूनिवर्सल है, डायनामिक है, क्योंकि इसको पहचानना बहुत मुश्किल है कि किसके लिए क्या मोटिवेटिंग फैक्टर बन सकता है, ठीक है। एंड देन ऑन द वेरी सेम हैंड कंटिन्यूअस है, क्योंकि नीड्स कभी ख़त्म नहीं होती और जब तक इच्छाएं हैं तब तक मोटिवेशन आप दे सकते हो, ठीक है। इंस्पायर करता है पीपल को, इम्पैक्टिंग होता है, परसुएडिंग होता है। अभी देखो एक इम्पॉर्टेंस क्या है। इम्पॉर्टेंस में बेसिकली वाई डू वी मोटिवेट? किसी भी थॉट को, किसी भी आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मोटिवेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट कन्वर्ट्स दी थॉट्स और आइडियाज़ इनटू एक्शन। एफिशिएंसी बढ़ाता है, ठीक है, एंड क्या कहते हैं कि टास्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करता है, ठीक। एंड बेसिकली वी कैन से कि 100% आउटपुट मिलता है हमें यहाँ पे, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल 100% आउटपुट। अगर मोटिवेशन बेटर है, परसुएशन बेटर है, टास्क परफॉर्मेंस अच्छी होगी, डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगी एंड बट ऑब्वियसली बिजनेस विल ग्रो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन की। इन लैक ऑफ मोटिवेशन आप अपना 100% तो छोड़िए, जो आपका ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस है ना, आप वो भी नहीं दे पाते हैं। सो दिस इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन इज इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। देखो, टेक्निक्स या फिर थ्योरी, दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसने देखा हो लास्ट वीडियो से, जो लास्ट वीडियो से यहाँ पर आए हैं, देखो मैंने वीडियो में बताया था जो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला जो वीडियो था, जहाँ पे थ्योरीज थी, क्लासिकल अप्रोच, स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मैस्लो और हेंसबर्ग का कंट्रीब्यूशन मैं आगे चल के पढ़ाऊंगी, तो वो इसी वीडियो में था। मैंने कहा था ना मोटिवेशन वाले वीडियो में है, तो अभी आप लोग उसे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। देखो, मोटिवेट करने का मतलब ना सिंपली इंस्पायर करना होता है, अपने कहे हुए चीज़ों से या फिर अपनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ से राज़ी कराना, ठीक। बेसिक मतलब यही होता है मोटिवेट करने का। मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव ही नहीं होता है कि हमेशा अच्छे काम के लिए या फिर अच्छी चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाए, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट टेक्निक्स वी यूज़। देखो, टेक्निक को बेसिकली आप अलग अलग भी लिख सकते हो। मैंने क्या किया कि जो अपोजिट थी उनको साथ में कर दिया है, ठीक है। तो आप देख लो, पॉजिटिव टेक्निक, नेगेटिव टेक्निक। पॉजिटिव इन द सेंस लाइक फॉर एग्जाम्पल, मम्मी है तो बेटा तुम इतने मार्क्स ले आओ, तुम्हें ये गाड़ी या फिर ये फ़ोन मिल जाएगा, व्हाट्सएवर जो भी कुछ। नेगेटिव क्या? अगर इतने नंबर नहीं आए तो घर से निकाल दूंगी। सो दिस इज ऑल वर्ड की कॉन्सिक्वेंस बेस्ड, कि अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। दिस इज अबाउट कॉन्सिक्वेंस बेस्ड, ठीक है। एंड उसके बाद रेशनल और इमोशनल। अब रेशनल में क्या ना, लॉजिकली अगर हम कहना चाहें लाइक कि मतलब किसी बच्चे को बचपन से उसके अंदर इनकलकेट किया जा रहा है कि यू हैव टू गो इन आर्मी या फिर गो इन IAS व्हाट्सएवर, तो मगर रेशनली इनकलकेट करना चाहें तो हम उसे ऐसे इन्वायरमेंट में बार बार लेके जाएँ जहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ें हों, या फिर जहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स या फिर जहाँ पे उनका रेपो अच्छा दिखता हो, मतलब जहाँ पे उनकी लाइफ ग्लैम लाइफ में दिखती हो, ठीक है। तो बच्चा खुद ही इंस्पायर हो जाएगा। दैट इज़ कम्प्लीटली रैशनल। उसे सब कुछ बताएं कि तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ड्यूटी होगी, तुम सिविल सर्वेंट होगे, व्हाट्सएवर। इमोशनल क्या? तुम्हारे पापा का सपना था,
अब तुम नहीं पूरा करोगे तो कौन करेगा? सो दिस इज बेसिकली व्हाट टेक्निक यू आर यूजिंग टू मोटिवेट या फिर टू मेक द फ्रंट वन टू गेट रेडी टू योर पॉइंट, कि तुम्हारी बात वो मान ले, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ आया। फिर उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी देखो, सबसे प्राइमरी बेसिक नीड भूख प्यास घर छत रोटी कपड़ा मकान, है ना। दीज आर द प्राइमरी नीड्स। इंसान सांस ले रहा है ना, तो उसे खाने के लिए कुछ चाहिए, रहने के लिए कोई घर चाहिए, ठीक है। तो बेसिक जो नीड प्राइमरी नीड होती है वो किसी भी इंसान का मोटिवेशन तो हटाओ वो ज़रूरी ही है, तो उससे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है, ठीक है। चाहे जैसे इंसान खाने को लेकर आए पर खाने को लेकर आता है, चाहे जैसे इंसान घर लेकर आए पर घर लेकर आता है, कहीं रहता है ज़रूर, चाहे वो फुटपाथ पर सोए पर उसे एक ज़मीन चाहिए, ठीक। तो वो तो प्राइमरी फैक्टर्स उन्हें हटा दो। सेकेंडरी फैक्टर सोशल या फिर साइकोलॉजिकल, लाइक मान लो कि कोई बहुत ज़्यादा ही मैं कह सकती हूँ लुक एडिक्ट है या फिर ऑब्सेस्ड है कि उसे मतलब मॉडलिंग करनी है, जो भी कुछ करना है, तो वहाँ पे व्हाट यू कैन दे आर व्हाट सेकेंडरी फैक्टर्स, कि आप सोसाइटी के डिफरेंस में या फिर अपने साइकोलॉजिकल नीड्स आपकी खुद की क्या है, ठीक है। अगर कोई इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान ना लुक ऑब्सेस्ड या फिर मॉडलिंग या फिर एक्टिंग ऑब्सेस्ड है, मतलब उस करियर में ऑब्सेस्ड है एकदम उस चीज़ से, उस स्टारडम से, तो यू कैन मेक हिम और हर डू एनीथिंग इन नेम ऑफ दैट। ऐसा होता है। सो दैट इज़ सेकेंडरी फैक्टर, कि आपके साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, कैसी हैं, ठीक है। फिर है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। देखो बेसिकली ना इंट्रिंसिक लोग किसी भी कंपनी में काम तो करते नहीं, उनका खुद का स्टार्टअप होता है। तो अभी आप समझे, इंट्रिंसिक मतलब वो मोटिवेशन जो खुद के अंदर से आए। आप किसी भी प्लेयर को ना लात मार के प्लेयर नहीं बना सकते कि मैं तुम खेलो वरना मैं तुम्हें मारूंगा, नो। क्योंकि ऑन द स्पॉट उसे जो भी चीज़ें करनी है या जो भी स्टेप लेने हैं, जो भी कुछ वहाँ पे इंटेलिजेंस लगानी है, वो उसकी खुद की इंट्रिंसिक फैक्टर होती है। अगर उसके अंदर से नहीं आता ना कि मुझे खेलना है, तो आप उसे खिला नहीं सकते हो, ठीक है। अगर उसके अंदर से नहीं आता कि मुझे पढ़ना है, आप उसे टॉपर बना नहीं सकते हो। तो इंट्रिंसिक फैक्टर आर व्हाट, जो इंटरनल होते हैं, इंसान के खुद के पैशन होता है, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक क्या होता है, जो बाहरी फोर्स होते हैं। हम लाइक वी कैन से कि सबसे बेस्ट एग्जांपल, घर का नाम डुबा दोगे तुम, लाइक मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे ऊपर रहते हैं, उनके जैसे कि मान लीजिए कि अब कहीं ये पॉजिटिव भी है, कहीं नेगेटिव भी, लाइक कि आप प्रेशर में या फिर इन नेम ऑफ सोसाइटी या फिर इन नेम ऑफ सेक ऑफ योर पेरेंट्स और व्हाट्सएवर योर फ्रेंड्स और योर पार्टनर आप कर रहे हो, ठीक है, आप झेल रहे हो उस चीज़ को या फिर एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड कहीं पॉजिटिव भी है, लाइक कि इन ऑब्सेशन टू सम रिवॉर्ड या फिर इन ऑब्सेशन सम सोशल पोजीशन, लाइक मतलब आप घिस के पढ़ रहे हो कि आपको IAS बनना है। आपको इतना नहीं पता कि आपको IAS बन के क्या ड्यूटीज़ निभानी है, कैसी लाइफ होगी, बट आपको ये पता है कि वहाँ पे द वे यू गेट रिस्पेक्ट, द वे यू गेट प्रिविलेजेस दैट यू वांट। तो वो क्या एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपको लगता है कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ेगी, प्रिविलेजेस काफ़ी मिलेंगे, तो वो फैक्टर्स हो गए, ठीक। उसके बाद फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, नाम से पता चल रहा है, जिसके बदले में पैसा मिले, पैसा आपका फैक्टर हो। जैसे मान लीजिए कि यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, you wanna earn a Mercedes or whatsoever, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड ही आपका मोटिवेशन है, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल में क्या, लाइक सोशल वर्किंग हो गई, सोशल एक्टिविस्ट हो गया कोई भी, या फिर टीम वर्किंग स्पिरिट हो गया, या फिर हेल्पिंग नेचर वगैरह। तो दैट इज़ व्हाट नॉन फाइनेंशियल, जहाँ पे आपको मॉरल वैल्यूज़ या फिर फीलिंग्स के बेस पे आपको रिवॉर्ड जहाँ पे मिले, ठीक है। सो हियर वी कम टू थ्योरीज। देखो थ्योरीज 3 टाइप की होती हैं, कंटेंट, प्रोसेस और अदर्स। तो इसमें कुछ नहीं आता है, बस आपको ये 3 से मतलब है, पर फिर भी बता दे रही हूँ। कंटेंट थ्योरीज वो थ्योरीज हैं जो मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा फेमस, वाइडली यूज्ड और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं, ठीक है। वो कंटेंट थ्योरीज होती हैं। एंड व्हेन टू टॉक अबाउट कंटेंट थ्योरी के एग्जाम्पल, तो मैस्लो थ्योरी, हेंसबर्ग थ्योरी, दीज आर कंटेंट थ्योरी एग्जाम्पल्स, ठीक है। बहुत पॉपुलर, बहुत एक्सेप्टेड है। फिर उसके बाद प्रोसेस थ्योरीज, RIES होगा, ठीक है। प्रोसेस थ्योरीज में सबसे बेस्ट एग्जांपल है इक्विटी थ्योरी। बेसिकली प्रोसेस थ्योरी का मतलब होता है कि मोटिवेशन आप किस तरीके से कर रहे हो, आपका प्रोसेस क्या है, टेक्निक, प्राइम, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रेशनल, जो भी कुछ है, आपका तरीका क्या है मोटिवेट करने का, उस पर बेस्ड होती है। इतना मतलब नहीं है। एक एग्जाम्पल है इक्विटी थ्योरी, बस एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी आते हैं मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। देखो बेसिकली ना मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो ह्यूमन की नीड होती है ना, वो नेवर एंडिंग होती है। एंड दैट इज़ द ट्रुथ। अजम्पशन नहीं है, सच्चाई है, ठीक है। बट इनका 2 अजम्पशन है, हमेशा ध्यान रखना क्योंकि बहुत आता है क्वेश्चन। 2 अजम्पशन है कि ह्यूमन की नीड नेवर एंडिंग होती है, कभी ख़त्म नहीं होती। एंड दूसरी चीज़ ये जो इनका अजम्पशन है कि एक इंसान की कोई भी नीड
तभी तक उसको मोटिवेट करती है जब तक वो अधूरी है। आपको कुछ चाहिए और वो आपके पास जब तक नहीं है, आप उसके लिए तब तक ही तो भागोगे, है ना। जब वो आपको मिल गया तो आप क्यों भागोगे उसके पीछे। बट ऑब्वियसली भाई, अच्छा एग्जाम्पल ले लो, आपकी कोई क्रश है, जब तक वो आपके पास नहीं आ रही है, आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे रही, तब तक ही तो आप उसके पीछे भाग रहे हो। एंड जब शी इज़ देयर विथ यू, यू आर टेकिंग केयर ऑफ हर, यू आर कीपिंग हर, सो भाग रहे हो वहाँ पे। कहीं है वहाँ पे ऐसा कोई कॉन्फिडेंस कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, या फिर आई वॉन्ट टू बी विथ हर, ऐसा तो कुछ नहीं ना। नाउ यू आर विथ हर। सो सेम चीज़ यहाँ पे, इनके दो अजम्पशंस हैं कि नेवर एंडिंग होती है। हाँ, आप उसके साथ हो, उसके बाद और भी तो नीड्स आएंगी कि लाइक वी वांट टू स्टार्ट अ लाइफ टुगेदर, एल्स एंड एल्स एंड एल्स। तो नीड्स तो नेवर एंडिंग हुई ना, बट एक स्पॉट पे लाइक जब तक यू आर नॉट गेटिंग मैरिड टू हर, तब तक आपकी है ना नीड कि आई वॉन्ट मैरी हर, आई वॉन्ट गिव हर नेम, माई नेम, व्हाट्सएवर, जो भी कुछ है। तो वो क्या है, वो आपकी ऐसी नीड्स जो जब तक सेटिस्फाई नहीं होती हैं तब तक ही मोटिवेशन होती है। व्हेन यू आर मैरिड टू हर, नाउ यू हैव नेक्स्ट अदर नीड्स, सो अब आपको उनके पीछे भागना है, ठीक है। जो सेटिस्फाई हो गई अब वो आपको मोटिवेट नहीं करेगी। अब शादी हो गई तो अब क्या सोचोगे, भाई शादी हो जाती है यार, लो कुछ करते हैं, शादी हो जाए भाई, भाई करियर बना लेते हैं, भाई ये कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो यहाँ पे इनकी यही दो मोटिवेशन है कि नीड्स नेवर एंडिंग होती है, इनफाइनाइट होती है, कोई गिनती नहीं होती उनकी, इतनी होती हैं, ठीक है। और जहाँ जैसे ही एक नीड पूरी होती है फिर उस नीड से आपका कोई मोटिवेशन नहीं रह जाता है, आपकी दूसरी नीड डेवलप होती है। तो इन्होंने ऑन एन एवरेज मेजॉरिटी के लिए 5 स्टेजेस दिए हैं। आप चाहो तो ऊपर से नीचे लिखो या नीचे से ऊपर, वो आपकी मर्जी, मैंने एरो बना दिया। सबसे पहला जो स्टेज है वो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, पेट को खाना चाहिए, रहने को छत चाहिए, ठीक है, पहनने को कपड़े चाहिए, दैट्स इट। तो दीज आर बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। फिर उसके बाद है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, एक प्रॉपर सैलरी, उस जॉब की सिक्योरिटी, ठीक है, घर वगैरह चाहिए, सेफ्टी, ठीक। तो ये क्या है, बेसिक सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स, ठीक है, कि आप सेफ हैं, ठीक, आप एक छत के नीचे हैं, आपके पास एक मंथली इनकम या फिर एक पर डे इनकम कुछ है आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जब ये दोनों नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, जब दोनों फुलफिल होती हैं तो हमारी तीसरी नीड आती है जो होती है सोशल नीड, रिकॉग्निशन, कुछ हो, लाइक आप मोहल्ला ही है आपका, ठीक है, आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं। फिर तीसरी सोशल नीड है कि आप मोहल्ले में रिस्पेक्टेड हो, ठीक है, आपका एक नेम हो, रिकॉग्निशन हो कि आप ये हैं इस मोहल्ले के, या फिर इस मोहल्ले में ये फला आदमी है जो कि ये पोस्ट पे है या फिर जो ये काम करते हैं, ठीक है। तो वो सोशल नीड्स हुई कि सोसाइटी में आपको क्या रुतबा या फिर क्या पोजीशन चाहिए, ठीक है। फिर ये जब ये भी मिल जाता है आपको, तीनों मिल जाती हैं जब आपको, तो आपके पास आती है स्टीम या फिर ईगो की नीड। तो बेसिकली ईगो नीड का मतलब रिकॉग्निशन ही होता है, चाहे आप एज अ बिजनेस टाइकून जानने चाहो, एज अ एक्टर, एज अ डांसर, एज अ सिंगर, व्हाट्सएवर, मतलब आपको रिकॉग्निशन मिले, ठीक है। रिकॉग्निशन इज ऑल व्हाट स्टीम या फिर ईगो नीड मीन्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अभी आपको सब कुछ मिल गया, पैसा, घर बार, बीवी, बच्चे, प्यार, एवरीथिंग यू आर हैविंग, चारों नीड्स फुलफिल हो गई, तो क्या बचा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। रिटायरमेंट नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट मीन्स हु यू आर, ठीक है, आप क्या हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, ठीक है, चाहे वो अपनी पार्टनर के साथ बाकी की बची हुई लाइफ बिताना हो, चाहे जो भी कुछ हो, उस स्पॉट ऑफ लाइफ पे आप अपने आप को जानते हो कि आप क्या हो, आपने लाइफ भर क्या उखाड़ा, क्या किया, क्या करते थे, क्या नहीं, क्या सही था, क्या गलत था। तो दैट इज द पॉइंट वेयर इट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तब भी आपकी नीड्स होती हैं, बट ऑब्वियसली होती है, और उसके बाद यू आर डियर वन टू द गॉड, ठीक है। तो ये इनके स्टेजेस थे पहले से लेके आखिरी तक। अब हमेशा ध्यान रखना, ये जो नीचे की दो चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान और पैसा, ये लिमिटेड होता है, ठीक है। रोटी 4 खाओगे, बहुत करोगे 8 खाओगे, अनलिमिटेड खाओगे नहीं, ठीक है। बहुत करोगे, बहुत महंगा खाना खाओगे, पर खाओगे तो अपने डाइट के अकॉर्डिंग ही ना, ठीक है। बहुत करेगा, लाखों करोड़ों का कपड़ा पहनोगे, पर पहनोगे अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही ना, है ना, एक्स्ट्रा लेके तो घूमोगे नहीं बैग के साथ साथ, ठीक। तो ये लिमिटेड नीड्स होती हैं, ठीक है। भले ही आप इनमें पैसा कितना भी खर्च कर दें, पर इनकी एक हद तो होती है ना एक दिन में, ठीक। और जो बाकी की तीनों नीड्स हैं, सोशल से लेके स्टीम से सेल्फ, इनकी कोई हद नहीं होती। आपको कितना पैसा चाहिए, कितना फेम, कितना नेम, कितना रिकॉग्निशन, कितनी एक्चुअलाइजेशन, कितनी आपको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहिए, कितना 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 कुछ चाहिए, इसकी कोई हद नहीं होती, कोई भी हद नहीं होती। एक दफ़ा फेम, नेम, पैसा मिलने के बाद ना और वाला ही सीन चलता है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गई ऊपर के 3 नीड्स जो कि अनलिमिटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल की हैं।
नीचे की दोनों नीड्स लिमिटेड हैं और लोअर लेवल की हैं, ठीक है। अब आते हैं हेंसबर्ग की मोटिवेशन। इसको दो नाम से बोलते हैं, हेंसबर्ग की मोटिवेशन थ्योरी या फिर हेंसबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। इनकी थ्योरी का बेसिक जो मोटिव था, जिस पे ये बेस्ड थी, वो था जॉब का सेटिस्फैक्शन या फिर डिससेटिस्फैक्शन। कंप्लीटली एम्प्लॉयज़ के लिए थी। अगर वो जॉब से सेटिस्फाइड है तो वो कैसे होंगे, और डिससेटिस्फाइड है तो वो कैसे होंगे। उन्होंने 2 फैक्टर्स बताए, हाइजीन फैक्टर जिसको डिससेटिस्फायर्स भी बोलते हैं, और मोटिवेशन फैक्टर जिसको सेटिस्फायर्स भी बोलते हैं। इनका बेसिक ये था कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी एम्प्लॉई है, जॉब से अगर वो सेटिस्फाइड है तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे भाई। क्योंकि अगर आपको जॉब सेटिस्फाइड है, काम सेटिस्फाइड है, सैलरी सेटिस्फाइड है, सब कुछ सेटिस्फाइड है, तो आप क्यों अच्छा काम करेंगे, आपको सब मिल ही रहा है। तो उस पॉइंट पे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको आगे बढ़ाते हैं। लाइक रिकॉग्निशन हो सकता है, ठीक है, प्रमोशन हो सकता है, अप्रिसिएशन हो सकता है, बोनसेस व्हाट्सएवर, वहाँ पे वो हो सकता है। बट अगर बंदा जॉब से डिससेटिस्फाइड है, उसे जॉब ही नहीं पसंद है, तो वहाँ पे नॉर्मल फैक्टर्स होते हैं। लाइक कि उसका रेम्यूनरेशन बढ़ाना, ठीक है, उसको उसके अकॉर्डिंग टास्क देना, या उसको अप्रिशिएट करना, या फिर उसको सबसे कोऑर्डिनेट करवाना, या फिर सबसे इंट्रोड्यूस करवाना। तो वहाँ पे वो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो जो हाइजीन फैक्टर होते हैं ना, वो एक हद तक मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जब आपको रेम्यूनरेशन बढ़ गया, मान लो कि सैलरी बढ़ गई, तो आप सेटिस्फाइड हो गए ना, खत्म। बट जो मोटिवेशन फैक्टर होते हैं लॉन्ग टर्म तक आपको मोटिवेट करते हैं। अगर आपको रिकॉग्निशन चाहिए, मैं फिर बोलूँगी ये तो है, अगर आपको रिकॉग्निशन चाहिए तो कितना चाहिए, उसकी कोई हद होती है? कोई हद नहीं होती। कभी भी ऐसा स्पॉट नहीं आएगा लाइफ पे जब आप सोचोगे कि यार अब ठीक है, अब मुझे रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। ऐसा कभी स्पॉट ही नहीं आता लाइफ में, ठीक है। तो मोटिवेशन फैक्टर जो होते हैं वो लंबे समय तक आपको मोटिवेट करते हैं, और जो हाइजीन के फैक्टर होते हैं वो थोड़े टाइम तक फुलफिल हो गए तो खत्म, ठीक है। सैलरी ज़्यादा चाहिए थी, बढ़ गई तो खत्म, अब कोई मोटिवेशन नहीं सैलरी से, अब जो मोटिवेशन है वो दूसरे फैक्टर से। तो ये इनकी हेंसबर्ग की 2 फैक्टर की मोटिवेशन थ्योरी थी, ठीक है। अब आते हैं थ्योरी एक्स और वाई पे। थ्योरी एक्स और वाई में कुछ भी नहीं है, ये मास्लो की थ्योरी पर ही बेस्ड है। बस फ़र्क इतना है कि थ्योरी एक्स और वाई में ना नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस है, ठीक है। अब एक थ्योरी में ये कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान है वो कामचोर है तो उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, ठीक है। अब कोई भी इंसान 2 वजह से काम नहीं करता, या तो वो कामचोर होगा, ठीक है, या तो उस स्किल में वो एफिशिएंट ही नहीं होगा, उससे वो स्किल ही नहीं आती होगी। तो अगर वो कामचोर है तो उसे किस वे से मोटिवेट किया जाए, और अगर उसे वो स्किल नहीं आती तो उसे स्किल सिखा के उसके अगेंस्ट क्या रिवॉर्ड दे के मोटिवेट किया जाए। तो थ्योरी एक्स और वाई में बस यही चीज़ें हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट। देखो, जिसको भी लगता है कि थोड़े से पॉइंट रह रहे हैं या फिर इलेबोरेशन रह रहा है, वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, वहाँ पे सबकी थ्योरी अच्छे से लिखी हुई है मैंने, ठीक है। बहुत हार्ड या टफ इलाइट्स वाली इंग्लिश नहीं है, नॉर्मल जैसे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, जैसे हम चैट करते हैं, एग्जैक्ट वैसी इंग्लिश है। आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देखो ज़रूर। एंड यस, जिसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्किप कर दिए प्लीज़ यहाँ पर होकर आए। एंड यस, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू अस, क्योंकि मैं एक वीडियो में यूनिट 4 को कंप्लीट करने वाली हूँ। थैंक यू, एंड स्टे ट्यून्ड टू मी।